आप जो कहेंगे उस पर बात कर लेते हैं, मुझे जो कह देंगे उस पर टिप्स दे दूंगा जी, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने अपने जो मरीजों को देता हूं वो मैंने आपसे बातें करनी है। फलसफे फुलसफे मुझे आते नहीं है, मुझे तो ये पता है कि मैं अपने क्लिनिक पे बैठ के जो करता हूं वो मैंने आपको दे के जाना है। मैदा, डॉक्टर साहब किसने कहा मैदे का? वो डॉक्टर साहब खड़े हो जाए ना। अच्छा, ये डॉक्टर साहब को देखें ना जरा, आपके पास डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी का कोई भी केस आ जाए ना, सच्ची बात है मैं आर्सेनिक को ढूंढता हूं ऐसे लोगों में। बैठ जाए डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ ये होता है, हम मैदे का मरीज आ गया ना, वो कहते हैं जी एच पीलोरी भी पॉजिटिव है जी, गैस्ट्रोस्कोपी भी करवा चुके हैं जी, ओमेप्राजोल 10 साल से खा रहे हैं। मरीज बेचारा परेशान होता है, उसने ईसीजी भी 2-3 मरतबा करवाई होती है, दिल का मसला को नहीं है, वो आपसे बातें भी बड़ी करना चाहेगा। तो मैं मरीज से 3 सवाल करता हूँ, बेचैनी होती है? वो कहता है जी बेचैनी बड़ी होती है। और ये मैदे के मरीजों को बेचैनी होती है। घबराहट होती है? जी घबराहट होती है। खौफ आता है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो ना जाए। और ये आर्सेनिक होते हैं। क्या होता है, कहां होता है, कब होता है? तो आर्सेनिकम एल्बम 1 mg की आप 1 डोज तीसरे चौथे दे दें। साथ चूंकि वो ज़हनी तौर पे थके हुए होते हैं, कमजोर होते हैं, तो काली फास 30 में 7 सुबह दोपहर शाम देता। मैं मैदे का इलाज उलूज को नहीं करता, मैं तो मरीज का इलाज करता हूँ। आर्सेनिकम एल्बम 1 mg, यकीन जानिए आपके इतने केस निकलेंगे ना, आपकी जान छूट जाएगी। ये मरीज जो एच पीलोरी लगे हुए हैं ना कैप्सूल खाने पे, आप उनके कैप्सूल छुड़वा देंगे। और दूसरा इस अंदाज का केस आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैदे में जलन है, बड़े अरसे से तेजाबियत है, जान नहीं छूटी। जिस तरह ये डॉक्टर साहब बैठे हैं साथ नीले कपड़े वाले, आप इनको पूछेंगे प्यास लगती है, कहेंगे जी बड़ी प्यास लगती है जी। ठंडे पानी को जी चाहता है कि जी ठंडे पानी को जी चाहता है। और यहां भी मसला वही होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ठंडे पानी की तलब होगी, खौफ होगा, पता नहीं कुछ हो जाना है, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो ना जाए। यहां फास्फोरस दे देंगे, यहां भी जान छूट जाएगी मैदे की दवाइयों से, जो अरसे से लोग इस काम में पड़े हुए हैं। और ये बड़ा काम करती है। ये 2 चीजें होगी जनरल। अब मैदे के मरीज को सबसे पहले ये पूछें कि आपको होता क्या है। वही बात गैस वाली ना होना, गैस होता है। डॉक्टर आरिफ साहब बैठे हैं, अगर डॉक्टर साहब की मिजाज के लोग हों तो कहें गैस होता है, तो इनको लाइकोपोडिन देना पड़ेगी, गैस होता है पेट। अगर ये डॉक्टर सलीम साहब बैठे हैं, अगर इनके मिजाज जैसे लोग हों तो शायद ये लाइकोना और रेफनेस देना पड़ जाए। मैं यहां 2 सवाल करता हूं, गैस होता है, अगर इखराज होता है, मरीज जज्बे वाला है, जोश वाला है, कुव्वत वाला है, तो लाइकोपोडिन देंगे, गैस का इखराज हो रहा है। अगर गैस का इखराज नहीं हो रहा तो रेफनेस दे दें। आपके बहुत सारे केस निकल जाएंगे गैस के हवाले से। वो पेट से ऊपर है नीचे, मैं इस फलसफे को नजरअंदाज कर चुका हूँ, पहले करता रहा हूँ, कार्बो और वो क्या लाइको और चाइना। मैंने अब चाइना के मरीज को पूछने की कौन सी जरूरत है आपको कि आपके पूरे पेट में गैस होता है? वो वैसे कमजोर होगा, खून की कमी का मारा हुआ होगा, थका हुआ होगा, उसे सांस फूल रहा होगा, पेट उसका बड़ा हुआ होगा, जिस्म उसका सूखा हुआ होगा, आप उसे दे दें चाइना, लेकिन उसके पीछे कमजोरी मौजूद होगी ना। आप एक सेहतमंद आदमी को चाइना दे रहे हैं जिसके पूरे पेट में गैस है, तो उसने कभी ठीक नहीं होगा। वो पर्सनैलिटी पे भी जाए, मरीज को भी तो देखें ना, गैस को नहीं देखें। जब गैसेस में ये रेफनेस और लाइको बहुत काम करती हैं, गैस के इखराज में लाइको और रुकावट में रेफनेस। और आपको बहुत केस मिलेंगे इसके, आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ आप मेड्रीनम दे दें, साइकोटिक केसों में सल्फर दे दें, नक्स दे दें आगाज में 1 आध खुराक। और आपको जो सबसे ज्यादा मरीज मैदे का मिलता है ना, हम सवालात में गलती करते हैं, क्या होता है यहां गलती करते हैं। जो मैंने आपको पहले आगाज में बात की है ना कि होता क्या होता है, ये बड़ा कीमती सवाल है। आप उसे पूछें होता क्या है, मरीज के साथ में बात को तो सवाल का जवाब दो, वो बोझ होता है। और ये बोझ के मरीज आपको 80% मिलेंगे। फम मैदा पे बोझ होगा, मरीज उस बोझ को गैस कहेगा, उसको तेजाबियत कहेगा, हालांकि उसे बोझ है यहां। और ये बड़ा केस है।
अच्छा, यहाँ वो देखें आजकल जो हमारी खुराक है वो सारी तली हुई चीज़ें हैं, कि बाजार से बेकरी जितनी चीज़ें, और ये सारी मैदे वाली चीज़ें, सारे पल्सरीला आपको मिलेंगे यहाँ। और पल्सरीला में होता क्या, बोझ होता है। सवाल आप 2-3 कर लें तसल्ली के लिए, सवाल करने चाहिए ना। प्यास कम लगती है, मैदे पे बोझ होता है, सर भारी होता है, पाँव जलते हैं, प्यास कम लगती है। और ये पल्सरीला बहुत मिलेंगे आपको। आप उस पल्सरीला दे दें 1 ml में, तीसरे चौथे दिन बाद एक खुराक प्लस वो 7 दे दें सुबह दोपहर शाम, आपका केस मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरा बोझ ब्रायोनिया में पाया जाएगा। अच्छा, ब्रायोनिया में पल्सरीला का मरीज रोने वाला होता है, नरम दिल होगा, यहाँ गुस्से वाला होगा। आप सवाल कर लें गुस्सा ज्यादा आता है, वो कहेगा जी गुस्सा ज्यादा आता है। थोड़ा पल्सरीला आप 2, 4, 5 मरीजों को देखेंगे तो वो मतीन से लोग होंगे, ब्रायोनिया वाला गुस्से वाला होगा, थोड़ा चेहरे से भी अंदाजा हो जाएगा, उसे प्यास ज्यादा लगेगी, थका हुआ होगा, कब्ज होगी। तो अब ब्रायोनिया 200 में दे दें, 1 ml में दे दें, तीसरे चौथे दिन बाद बोझ के हवाले से। उसके पाँव जलते हैं तो साथ सल्फर लगा दें, यहाँ मेड्रीनम लगा दें। कंगा पीछे की तरफ किया होगा तो मेड्रीनम लगा दें, नहीं किया तो सल्फर दे दें। कितना आसान है, आसान है ना होम्योपैथी। ये आपने सिर्फ लिखा नहीं, अमली तौर पे भी आसान है, और सच्ची बात है, ये आसान है। यहां तक हो गया जी। अब बोझ है मरीज को, तीसरी दवाई नक्सोमी का है। मरीज को आप एक ही सवाल, वॉशरूम बार बार जाना पड़ता, बड़ी देर बैठना पड़ता, नक्स दे दें। अगर तीनों दवाइयां नहीं बनती, नहीं समझ आती, तो एंटम क्रूड दे दें। अब तो आसान हो गया ना, आपको एंटम क्रूड में मिल जाए। मरीज ने ज्यादा खाया होगा, उसे बोझ हो गया। तेजाबियत में आर्सेनिक आ गई, फास्फोरस आ गई, एरस वर्स बहुत बड़ी दवाई है। एरस वर्स में क्या होगा, तेजाबियत होगी, कै आएगी, मरीज कहेगा जी कड़वी कै आती, खट्टी कै आती, और दर्द भी होगा उसे। तो एरस वर्स 1 ml में दे दें हर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद। और मैंने कुछ अरसे से यहाँ एच प्लोरी 1 ml में साथ देना शुरू की है तेजाबियत के केसों में, मैदे के मरीजों में। डॉक्टर अली साहब ने मुझे तोहफतन भेजी थी, तो उसके नतीजे में बहुत सारे जो है ना मरीज, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। एच प्लोरी 1 ml में कभी कभार मैं दे दिया करता हूँ पहली खुराक, तो उसका भी काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। जो साथ ये इस्तेमाल करना चाहें तो ये इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मैदे के मरीजों में मुस्तकिल लोग ठीक होते हैं। अच्छा, अब तेजाबियत में नेट्रम फास और रूबीनिया 30 में, ये मेरा मामूल है और मैं अक्सर इस्तेमाल कराता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेशुमार केस आपके ठीक हो जाएंगे। रूबीनिया 30 में और नेट्रम फास 30 में, ये बिला अलामत भी आप दे सकते हैं। दर्द के हवाले से, मैदे में दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद दर्द ज्यादा है, तो मैं काली बाई क्रोम मेरा मामूल है, मैं दूसरे तीसरे दिन बाद देता हूँ 200 में। हाँ, ये डॉक्टर नुसुल्ला चीनमा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अमरपुर सियाल से। उन्होंने एक मौके पे मुझे बताया था नेट्रम फास्ट 200 फम मैदा के दर्द के हवाले से। यकीन जानिए पिछले 1.5 साल से आप मरीज का दर्द 30 सेकंड में, 1 मिनट में और 1.5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। मरीज को फम मैदा में दर्द हो रहा है यहाँ, और आप उसके दाएं बाएं हाथ जिस जहाँ मर्जी नेट्रम फास्ट 200 लगा दें, जुबान पे कतरे डाल दें, पुड़िया दे दें, पानी में डाल के कतरे दे दें, फौरन मरीज ठीक हो जाएगा। नेट्रम फास्ट 200। और वैसे खाना खाने, ये फौरी अफाका होगा इससे। और खाना खाने के बाद फौरन दर्द है, मैं काली बाई क्रोम देता हूं। अगर गोला सा बनता है तो एबस नेगरा 200 बड़ा काम करती है, और कै खट्टी आ रही है तो यहाँ एरस वर्स काम करती है। और ये 2-3 दवाइयां आप कभी इसमें फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। जी और कोई बताएं जी, मैदे के हवाले से कोई चीज रह गई है तो जी।